अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 5, जो कि है ग्रीन स्किल्स, हमारी इस कम्युनिकेशन स्किल्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म होगा और हम इसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, पहले ग्रीन स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये चूँकि एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, ये ईवीएस के साथ रिलेटेड है, तो इसमें आपको ज़्यादा एनवायरनमेंट के रिलेटेड पढ़ना है। देखिए, जो एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे हर किसी एस्पेक्ट को हमारे ज़िंदगी में, ठीक है। और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑल्सो इफ़ेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। वो लोग जो रहते हैं सिटीज़ में, उनको मिलता है खाना फ्रॉम सराउंडिंग विलेज, और एंड इन टर्न वो डिपेंडेंट है किस पे, फॉरेस्ट्स पे, ग्रासलैंड्स पे, रिवर्स, सी शोर्स फॉर रिसोर्स। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल शहर में रहते हैं तो सारी सब्ज़ी वगैरह जो आती है वो गाँव से ही आती है, और गाँव में भी कहाँ, जंगलों से या जो खेत वगैरह होते हैं वहीं से आता है, ठीक है। तो हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं किसके लिए, फूड के लिए। एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द है वो हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, और हमारी ज़िंदगियाँ डिपेंडेंट है किस पर, नेचुरल वर्ल्ड पर, जो कि हमारे इर्द गिर्द है। ओवर द ईयर्स जो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, तो उसी के साथ साथ क्या हो गया, वहाँ पे इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। फॉर एग्जांपल, जब इंट्रोडक्शन आया किनका, हाई इनपुट एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो उससे उससे हमने क्या किया, हमने उगाए बहुत ज़्यादा फूड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाइब्रिड क्रॉप्स। लेकिन इससे क्या असर हुआ, हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गई, लेकिन इससे हमारी जो सॉइल है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है, हमें प्लान करना है द यूज़ ऑफ रिसोर्स, किस में, इन ए सस्टेनेबल वे, एक सस्टेनेबल तरीके से, सो दैट हम और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो एंजॉय कर सके गुड एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। क्या हम उतने पेड़ उगाते हैं जितने हम यहाँ से डिस्ट्रॉय करते हैं? क्या हम खाली डिस्ट्रॉय ही करते हैं, ट्रीज को काटते हैं अपने यूज़ के लिए? क्या हम सेव करते हैं अपने वाटर रिसोर्सेज को, या हम खाली पोल्यूट करते हैं उनको गार्बेज के साथ? क्या हम यूज़ करते हैं क्लीन एनर्जी, या हम बर्न करते हैं वुड एंड पेट्रोल एंड पोल्यूशन ही बढ़ाते हैं? क्या हम वापस देते हैं बैक टू नेचर, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो उनके लिए यूज़ हो जाए, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें हम इस टाइम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्या यहाँ से हम फिर वापस दे पाते हैं हम अपनी नेचर को, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है, जो हमारे बाद आने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ बचा रह जाए, ठीक है। अगर आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज यस, तो हम देन वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट इमीडिएट डेवलपमेंट। तो हम इमीडिएट डेवलपमेंट की बारे में सोच रहे हैं, न कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ये हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये डेवलपमेंट है, ये वर्ड वाली डेवलपमेंट है जो सेटिस्फाई करेगी नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the capacity of future generations। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसमें जो प्रेजेंट नीड्स हैं हम लोगों की वो सेटिस्फाई होगी, और उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा किन की, कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि हम रिसोर्स इस तरीके में यूटिलाइज करेंगे कि उनका कोई भी इम्पैक्ट हमारी फ्यूचर जनरेशंस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। गारंटीइंग बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सोशल वेल बींग। वो गारंटी करता है बैलेंस किसके दरम्यान, एक तरफ से हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, ठीक है, और साथ साथ हम उसके साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हैं और सोशल वेल बींग का भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस टाइम 10 पेड़ काट रहा हूँ, तो 10 के बजाय मैं यहाँ से 50 पेड़ फिर से उगाऊंगा, ताकि जो पेड़ मैंने इस टाइम यूज़ किए वो हमारी, जो अब मैंने उगाए वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स यूज़ कर सकें। अब देखिए, इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है रिसोर्सेज करते हैं दुनिया के यूज़ सो क्विकली, उतनी तेज़ी के साथ कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है या यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो है, उनको सीरियस एनवायरमेंटल
प्रॉब्लम्स होंगी, मच वर्स जो इस टाइम हम फेस कर रहे हैं उससे भी उनको बदतर फेस करना पड़ेगा। जो ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और इनकम इंक्रीज हो गई, तो कंजप्शन ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज हो गया डे बाय डे। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, असर किस पे पड़ गया, जब गुड्स ज़्यादा कंज्यूम होने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होनी हो इंक्रीज हो गई और यूटिलाइज हो गए को नेचुरल रिसोर्सेज जो कि यूज़ होते हैं किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। सोसाइटी इसलिए मस्ट दस चेंज इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसलिए जो सोसाइटी है उसको चेंज करनी चाहिए अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एक नए फॉर्म में, जहाँ पे डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय ना करे किसको, एनवायरनमेंट को। ये फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हम ला सकते हैं अगर हर एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेगा एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, यानी कि वो रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करेगा ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर पे ना पड़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, इसलिए उनका हमें बड़े ध्यान से यूटिलाइज करना चाहिए जहाँ हमें ज़रूरत पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है एज डेवलपमेंट, वो वाली डेवलपमेंट जो मीट करे नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि हम रिसोर्सेज ऐसे यूटिलाइज करें कि जो हमारी अगली जनरेशन्स हैं उन पे उसका कोई असर ना पड़े ताकि उनकी भी ज़रूरियात पूरी हो। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, जिसके वजह से क्या प्रोडक्शन ऑफ एक तो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक भी हो, लेकिन उससे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ना ही ह्यूमंस को ना ही नेचुरल सिस्टम्स को। जैसे मैंने कहा आपको कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं अपने खेतों में जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो जाती है हमारी फूड की, लेकिन हम उस सॉइल को तबाह कर रहे हैं। तो जो ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो सॉइल उनके लिए फिर यूज़ ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो वो सारी ख़त्म हुई होगी किन की वजह से, केमिकल्स के यूज़ करने की वजह से। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स, ठीक है, इसमें ये भी आता है जैसे कि मैंने आपको बताया केमिकल्स का यूज़ करना, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ एक तो सॉइल पर भी असर करता है, वाटर पर भी असर करता है, और बायोडाइवर्सिटी का आपको तो पता ही है, the different types of organisms, the different types of species that exist in a particular environment, ठीक है ना, या the variety, bio means life, diversity means the variety of living organisms that are living in a particular area। अब problems related to sustainable development क्या है, पहली है food, ठीक है, the amount of rich fertile land needed to grow crops जैसे कि wheat है is becoming less, ठीक है ना, एज वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पजेस। देखो जो ज़मीन हमें ज़रूरत है किसके लिए, वीट राइस या खाने की चीज़ें उगाने के लिए, वो हम कम हो रहा है वो दिन ब दिन, और वो जो लैंड है वो किसी और तरीकों चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज बन रही है, कॉम्प्लेक्सेस बन रही है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम होता जा रहा है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, और बहुत सारे केमिकल्स जो है वो स्पॉइल करते हैं किसको, सॉइल को, ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरी चीज़ वाटर, हम यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, लेकिन इसमें हम गार्बेज भी डालते हैं। अब रिवर्स एंड पॉन्ड्स जो है वो पोल्यूट होते हैं, जिस वे बहुत सालों बाद क्या होगा, हमें कोई साफ पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ही सेम केस है किसके साथ, फ्यूल के साथ, हम बहुत सारा फ्यूल यूज़ करते हैं वुड फ्रॉम ट्रीज़, और वुड जैसे कि हम वुड यूज़ करते हैं फ्रॉम ट्रीज़ एज फ्यूल्स और कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। जितने जितने हम ट्रीज़ कट करते जाएंगे तो इसकी वजह से असर पड़ेगा किस पर, क्लाइमेट पर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे फ्लड्स, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, वो इसी की वजह से होता है। इसलिए एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे होना चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर, जैसे कि यूज़ हम करते हैं कौन सी, सोलर एनर्जी या एनर्जी फ्रॉम द सन जो कि अनलिमिटेड है, वो वाली चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है, इसमें आता है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्स, हम कम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किन का, रिसोर्स का यूज़ करना,
और एनहेंस करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको हम रिसाइकल करते हैं और फिर से ये रीयूज करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। साइंटिफिक मैनेजमेंट किन की करते हैं हम? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। प्लांटिंग मोर ट्रीज, फिर उसके बाद green grassy patches and trees to be interspersed between concrete buildings, using more environmental friendly material or biodegradable material। ठीक है, वो वाला मटेरियल जो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो या बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह या पॉलीथीन वगैरह, इनका हमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूज़ अब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और बेस्ड हो किस पर? ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हो गया ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कौन कौन से गोल्स है हमें किस में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और उसके बाद हमारा रहता है दूसरा एक सेशन, हमारा रोल क्या बनता है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।